नेक्स्ट है हमारे पास ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे 1500 BC से 1000 BC के बीच में रखा गया है। तो जोग्राफिकल एरिया जो था, जो ऋग्वेदिक है, वही इसका सोर्स है। नॉलेज इज़ द ओनली सोर्स फॉर द नॉलेज ऑफ दिस पीरियड फ्रॉम। और ऋग्वेदिक जो था, इसमें क्या क्या बता रखा है, फ्रॉम द नेम ऑफ रिवर्स, जो माउंटेन है वो रखे गए हैं, जैसे हिमवंत हिमालयास, मुंजावंती, इंडुकेशन ओशन। इन ऋग्वेदा वी हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एरिया इन विच ऋग्वेदिक इज लिव्ड। जो ऋग्वेद है वो मेंशन करती है 40 रिवर का। जो नादी सुक्ता हाइमन जो है ऋग्वेदा को, वो मेंशन करता है 21 रिवर्स का। नादी सुक्ता हाइमन जो है ऋग्वेदा का, वो मेंशन करता है 21 रिवर्स का। नादी सुक्ता नादी सुक्ता हाइमन जो है वो मेंशन करता है, नादी सुक्ता हाइमन जो है वो मेंशन करता है 21 रिवर्स का, जिसमें क्या होता था, गंगा ईस्ट में आती थी और खुब्बा या काबुल जो थी वेस्ट में आती थी। जो ऋग्वेदिक पीपल जो थे वो खुद को आर्यंस बोलते थे। वो एक एरिया में रहते थे जिसे बोला जाता था सप्त सिंधु, जिसे बोला जाता था लैंड ऑफ 7 रिवर्स। जो सप्त सिंधु है उसमें सिंधु होती थी और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज होती थी, जिसे बोला जाता था वितास्ता वितास्ता, अक्सीकनी, विपास, परुशनी, सुतुधरी एंड सरस्वती। 1 2 3 4 5 5 उसकी ट्रिब्यूटरीज है। कौन सी? सुतुधरी, सरस्वती, वितास्ता, विपासा, परुशनी, सतुधरी, असिकानी। जो सिंधु थी उसका जो मॉडर्न नेम है वो इंडस है और रीजन पंजाब है। जो वितास्ता है उसका नाम है झेलम, वितास्ता का नाम है झेलम, और उसका जो रीजन है वो भी कौन सा है, पंजाब का है। जो अस्सी कनी है, अस्सी कनी, उसका नाम है चेनाब, अस्सी कनी का नाम है चेनाब, और उसका रीजन कौन सा है, पंजाब। हम फिर से याद करते हैं, झेलम का नाम क्या था, वितास्ता वितास्ता। चेनाब का नाम क्या था, असिकानी। चेनाब का नाम है। झेलम का नाम क्या था, वितास्ता। असिकानी किसका नाम है, चेनाब का नाम है। नेक्स्ट है ब्यास का क्या नाम है, विपासा। रावी का क्या नाम है, परुशानी। सतलुज का क्या नाम है, सतलुज का नाम है सुतुधरी। सरस्वती का क्या नाम है, जो राजस्थान में है वो है सरस्वती। घग्गर जो राजस्थान में, उसका नाम है दवती। काबुल जो अफ़गानिस्तान में, उसका नाम है कुब्बा। स्वाति जो अफ़गानिस्तान का नाम है, उसका नाम है सुवास्तु। कुराम जो अफ़गानिस्तान में है उसका नाम है क्रुम्मू। गोमल जो अफ़गानिस्तान में, उसका नाम है गोमती। कुर्रुम मतलब क्रुम्मू, स्वाति मतलब सुवास्तु। ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा मेंशन की गई रिवर है वो सिंधु है। सबसे ज़्यादा पायस रिवर सरस्वती में जो है, सरस्वती जो मेंशन में उसमें भी मेंशन है। गंगा जो है 1 टाइम है, यमुना जो है 3 टाइम्स है। 10 राजन की वॉर हुई थी, जिसमें जो होता है बैटल ऑफ 10 किंग्स बोला जाता है और ऋग्वेदा में दे रखा है। इसमें जो होता था 10 राजन में बता रखा है कि ये आर्यंस की वॉर थी। जो 10 राजन वॉर में, इसमें बताया रखा कि 10 किंग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वॉर में अगेंस्ट सुधास कौन थे 10 राजा थे एक साइड, और उन्होंने 10 राजा थे और उन्होंने क्या किया था, 10 राजाओं ने जो था सुदास के अगेंस्ट फाइट की थी, जो भारता किंग थे। और उनकी फैमिली कौन सी थी, त्रिस्तुस फैमिली। जो 10 किंग थे वो पुरुष, यदुस, तुर्वास, अनूस, ध्रुयास अलॉन्ग विद अदर 5 थे। याद रखना पता नहीं ज़रूरी नहीं है, बाकियों को छोड़ देते हैं, बट हम याद रख लेते हैं। जो पुरुष थे, जो यादूस थे, पुरु एक लड़की है जिसे याद किया जाता है। तुर 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 आपने सुना होगा बिग बॉस में। तुर्वास, अनु जो थी उसकी सहेली, वो उसे और दुर्योधन याद करता था, बस ऐसे याद कर लीजिए। बाकी इसमें क्या याद रखा है, अलीनास, पाकतास, अगर ये आ गया, बहलनास से 20 नहीं लगता नहीं आएगा। जो बैटल जो है वो कहाँ पे लड़ी गई थी, परुशानी रावी के बैंक पे, इनमें जिसमें से सुदास जो थे उनकी विक्टोरियस आए थे वो। उसके बाद पॉलिटी क्या थी इसकी, जो कुला था, जो फैमिली थी, वो बेसिस थे सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के। और अब द कुला के ऊपर जो थे वो ग्राम आते थे, उसके ऊपर आते थे विस, और उसके ऊपर आते थे जन और राष्ट्र। देखो राष्ट्र पहले आता है, राष्ट्र के अंदर क्या होते थे, लोग रहते हैं जन। अब जो जन है
वो क्या करते हैं, वो एक विश से बिलोंग करते हैं, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट मतलब ग्राम और ग्राम के अंदर कुल, इस तरह से याद रखिए। अब जो अगर हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा जाए तो वो पैट्रियार्कल नेचर की थी। मोनार्की जो थी नॉर्मल थी, बट नॉन मोनार्कल पॉलिटिक्स भी थी यहाँ पे। जो राष्ट्र को था वो एक राजन रूल करता था, और जो रॉयल डिसेंडेंट थे वो हेरिडिटरी थे ऑन द लॉ ऑफ प्रिमोजेनिचर थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि उनकी ही चलेगी। राजन बहुत सारे लोग थे जो मिलके जो थे डिसीजन लेते थे। इलेक्टिव मोनार्की थी। और जो मिनिस्ट्री के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं है। जो पुरोहित जो थे वो डोमेस्टिक प्रीस्ट थे, वो फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल थे, और वही जो किंग के फ्रेंड थे, फिलोसफर थे, उन्हीं को गाइड करते थे। बाकी ऑफिशियल देखा जाए वो कौन कौन से थे, सेनानी जैसे आर्मी के चीफ, ग्रामनी मतलब जो हेड ऑफ विलेज थे, कुला जो थे फैमिली थी एक, और उसके हेड थे कुलापा, ग्रामा मतलब विलेज और उसके हेड थे ग्रामनी, विस मतलब एक क्लैन और उसके हेड थे विस्पति, जरा मतलब गोपति उनके हेड थे, राष्ट्र का हेड था राजन। तो जो आर्मी थी उसमें फुट सोल्जर भी थे और चैरियोटर्स भी थे। वुड, स्टोन, बोन, मेटल्स मतलब ये सब कुछ वेपन की तरह यूज़ किए जाते थे। एरो जो थे बहुत पॉइंटेड उसमें मेटल होती थी, कई बार उसमें पॉइजन भी भरा जाता था। और जो है पुरु पुरु चारिष्णु में जो है ये भी बोला रखा था कि इसके बारे में बता रखा था। और एक मशीन भी होती थी जिससे जो है अपना स्ट्रॉन्ग वर्चस्व बना रखा जाए। जो किंग जो थी तो उसकी रिलीजियस ड्यूटी भी होती थी, और जो था उसी को ध्यान रखना पड़ता था कि क्या मोरल्स चलेंगे सोसाइटी में और क्या ऑर्डर होना चाहिए। ऋग्वेदा जो है असेंबलीज के बारे में बहुत बोलता है, जैसे कि सभा होती थी, समिति होती थी, विधाता होते थे, गण होते थे, अलग अलग गण होते थे, विधाता, सभा, समिति। जो सभा जो थी वो कुछ प्रिविलेज और बहुत मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स होते थे सभा में। और दो पॉपुलर असेंबलीज होती थी, सभा एंड समिति। ये जो होती थी ध्यान रखती थी कि कोई भी आर्बिट्रली रूल्स ना हो किंग्स के। लेटर जो होते थे वेदास ने रिकॉर्ड किया था, सभा जो थी फंक्शन करती थी एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। चोरी होगी, स्टीलिंग ऑफ कैटल होगी, चीटिंग, ये सब कुछ क्राइम जो थे उस टाइम प्रेवलेंट थे। सोसाइटी, जो ऋग्वेदिक सोसाइटी उसमें 4 वर्ण थे मेनली, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये जो क्लासिफिकेशन थी सोसाइटी की वो किस पे बेस्ड थी, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिविजुअल। टीचर्स और प्रीस्ट को ब्राह्मण बोले जाते थे, रुद्र रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर को क्षत्रिय बोला जाता था, फार्मर्स, मर्चेंट एंड बैंकर्स को वैश्य बोला जाता था, आर्टिसंस एंड लेबरर्स को शूद्रास बोला जाता था। और ये जो था पर्सन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कर लेते थे। जो मेंबर्स जो है सेम फैमिली के अलग अलग प्रोफेशन भी ले सकते थे और उनके अलग अलग वर्नास होते थे। जो यूनिट जो है सोसाइटी का वो फैमिली था, और प्राइमरीली मोनोगेमस और पैट्रियार्कल फैमिली की थी। चाइल्ड मैरिज इतनी नहीं थी उस टाइम। जो विडो थी वो अपने जो उसका हस्बैंड था उसके यंग भाई से जब शादी करती थी तो उसे बोला जाता था नियोग्य। जो फादर की प्रॉपर्टी है वो सब बेटा लेता था, और जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करती थी मूवेबल थिंग्स में भी, जैसे कैटल, हॉर्स, गोल्ड एंड ऑर्नामेंट। और जो हमारे घर और हाउस है उसके रिस्पेक्ट में भी होती थी। जो होम होम था टीचर का, वॉज द स्कूल जहाँ पे वो जो थे सैक्रेड टेस्ट पढ़ाया करते थे। जो मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स है फॉर एग्जांपल कर्ड, बटर, घी, फॉर्म आराम। सो जो था उसके बाद जो हम देख रहे हैं जो मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स थे, बटर, घी से बने हुए थे, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट थे डाइट का, और इन्हें क्या कहा जाता था, शीरा पक्का मोदानम। मीट, फिश ये भी लोग खाते थे। और जो कौ जो थी उसे बहुत पूजनीय कहा जाता था, मतलब अघान्य, उसे मारा नहीं जा सकता। ऋग्वेदा में पेनल्टी ऑफ डेथ और एक्सपल्जन फ्रॉम किंगडम टू दोज जो कौ को मारते हैं। जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स थे जैसे सूरा और सोमा वो भी कंज्यूम की जाती थी। जो आर्यंस थे वो प्राइमरली एग्रीकल्चर और पेस्टोरल पीपल्स हु रिकॉर्ड देयर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ काउ। और इसमें म्यूज़िक, डांसिंग, घोड़े को की रेस, डिसिंग, ये सब कुछ जो था वहाँ किया जाता था। और यहाँ पे गॉड के रिलीजन की बात करें तो गॉड की वर्शिप होती थी, लेकिन ज़्यादा नेचर की होती थी। बोला जाता था कि जो डिवाइन पावर्स है वो पनिशमेंट भी दे सकती है, वरदान भी दे सकती है। फायर को बहुत माना जाता था। 33 गॉड्स के बारे में बताया जाता था। 3 कैटेगरीज थे, टेरेस्ट्रियल पृथ्वी स्थाना, एरियल मतलब अंतरिक्ष स्थाना, और सेलेस्टियल मतलब द्युष्ठाना। द्युष्ठाना से याद रखिएगा, सेलेस्टियल इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद था टेरेस्ट्रियल पृथ्वी स्थाना मतलब पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, सोमा हो गया, बृहस्पति, रिवर। एरियल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, इंद्र, रुद्र, वायु, प्रयाजना। सेलेस्टियल मतलब द्युष्ठानीय, दो, सूर्य,
सूर्य, सवित्री, मित्रा, पुषून, विष्णु, वरुणा, अदिति, उषा, सुस्विन, इंद्र, अग्नि, वरुणा सबसे इम्पॉर्टेंट थे। इंद्र पुरांद्रा, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर बोला जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड था। 250 ऋग्वेदिक हाइंस उनके लिए डिवोट किए जाते हैं। और अग्नि जो था उन्हें सेकंड इम्पॉर्टेंट बोला जाता है। इनके लिए 200 ऋग्वेदिक थे। फायर गॉड को कंसीडर किया जाता है इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड्स एंड पीपल। जो वरुणा थे उन्हें वाटर बोला जाता है। वो सपोज टू अपहोल्ड रीता और नेचुरल ऑर्डर। रीता स्या योगपा। सूर्य जो थे उनको 5 फॉर्म में वर्शिप किया जाता था। सूर्य, सवित्री, मित्रा, पुषान, विष्णु। जो सूर्य थे वो गॉड थे जो अपने 7 घोड़ों में आते थे। सावित्री जो थी गॉड ऑफ लाइट थी। फेमस गायत्री मंत्र उन्हें डेडिकेट किया गया है। मित्र मतलब सोलर गुड। पुषान मतलब जो मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और विष्णु जो थे गॉड जिन्होंने अर्थ को 3 स्टेप में कवर किया था, उपकर्मा। सोमा जो थे एक प्लांट थे जो पोटेंट ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ अग्निष्ठोमा सेक्रीफाइस। भांग भी बोल सकते, किंग ऑफ प्लांट। इसे 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा में बोला गया है। 11114 हाइम्स है और वो सोमा के लिए, इसलिए सोमा मंडला बोला गया है। बाकी गॉड जो है रुद्र गॉड ऑफ एनिमल्स। दयायुस ओल्डेस्ट गॉड थे, फादर ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। यमा गॉड ऑफ डेथ। अश्विन नास्त्या गॉड ऑफ हेल्थ, यूथ एंड इमोरलिटी। अदिति द ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स। और सिंधु रिवर गॉडेस। समटाइम गॉड को वर्शिप किया जाता था एनिमल्स की फॉर्म में, बट ज़्यादातर एनिमल की वर्शिप नहीं, सेक्रीफाइसेस थे। नेचर ऑफ ऋग्वेदिक जो था वो हीनोथीज़म था, मतलब कि बहुत सारे गॉड्स में बिलीव था, लेकिन एक जो गॉड था वो अपने आप में बहुत हाईएस्ट था। ऋग्वेदिक जो है बहुत सारे लोग गॉड्स की जो पूजा करते थे, और फिर जो हर एक गॉड था वो हाईएस्ट गॉड था। रिलीजन इनका जो था वर्शिप ऑफ गॉड, सिंपल सेक्रीफाइस है, यजना सेक्रीफाइस करना इनका ये होता था। यजना मतलब कि सेक्रीफाइस करना। घी, ग्रेन, फ्लैट, सोमा, ये सब कुछ। इकोनॉमी जो थी नोमैडिक की थी, लेकिन जो थी अभी भी कैटल के साथ इम्पॉर्टेंस थी। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था। वैदिक पीपल को अभी तक कैट, कैमल के बारे में नहीं पता था, और टाइगर भी नहीं पता था, लेकिन लायन, एलिफेंट, बोर ये सब कुछ पता था। और जो था ट्रेड की ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही हमें। मनी और मार्केट पता था, बट दे वर नॉट एक्सटेंसिवली यूज्ड। काउ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ फिक्स वैल्यूज़ वर मीडिया ऑफ एक्सचेंज। कॉइन्स का ज़्यादा पता नहीं था। कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोड्यूसिंग गुड्स मेड इट अपेयरेंस। मैन ऑफ अलग अलग कारपेंटर, स्मिथ, टैनर्स, वीवर्स, पोटर्स, ग्राइंडर्स ऑफ कॉर्न्स थे। जो आर्ट ऑफ हीलिंग वाउंड और क्योरिंग डिसीज था वो भी होता था यहाँ पे। और एक्सपर्ट थे सर्जरी में, अलॉन्ग विद हर्ब्स एंड ड्रग चार्म्स थी। और इक्वली पोटेंशियल थी हीलिंग डिसीज़ में। ऑक्रिकुलर क्वालिटी पाई जाती है यहाँ पे 1500 से 1000। और यहाँ पे कौन सी पॉटरी थी आपके लेटर वैदिक में थी आपकी पेंटेड ग्रेवियर 1100 से 600 BC। और यहाँ पे आप याद रखिएगा 1500 से 1000 तक उत्तर कलर पॉटरी। थैंक यू।